बातें नहीं करो। देखो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था, है ना। आज जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो समेशन प्रॉपर्टी है आईटीएफ का, या तो मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, समझा कि नहीं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लो आप लोग। क्या लिखोगे, समेशन यानी एडिशन लिखो, सिंपल सी बात है। एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ टू आईटीएफ टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा। देखो प्रॉब्लम कहां आती है कि एक्स और वाई सर कैसा होगा, मतलब एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो समेशन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो ये x और y है इसको हम लोग ऑलरेडी पॉजिटिव मान लेते हैं। मतलब x और y हमेशा पॉजिटिव जब होगा तभी अप्लाई करना। कहोगे सर अगर नेगेटिव रहा तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, है ना। तो हम लोग सीखे हैं कि नेगेटिव है ना तो उसको पॉजिटिव बना लें। कैसे, जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, हम माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी नहीं जानते, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस को टेन इनवर्स से माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। चलो अभी करके बताते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ सारा प्रॉपर्टी। एक्स और वाई ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए दो प्रॉपर्टी याद रखना है, मतलब दो थ्योरम याद रखना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है, एक तो डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन अब ये कब होता है भैया, जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन हो जाए, लेस देन वन हो जाए। और एक और याद रखना है, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई, जब आपका एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन वन हो जाए। अगर आप किताब में जाते हो, बुक में देखते हो, तो इससे रिलेटेड तीन प्रॉपर्टी लिखा है, चार लिखा है ना। वो ज्यादा क्यों बढ़ गया है, एक केस लिया गया जब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, उसका भी आया है। जब x और y दोनों नेगेटिव है उसके लिए भी लिखा है, समझे कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया कि x और y को क्या बना लिया, पॉजिटिव, मतलब केवल पॉजिटिव वाला याद रखेंगे। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई। दूसरा प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, और इसके लिए एक ही प्रॉपर्टी होगा। अगर हमने x और y पॉजिटिव लिया तो इसके लिए एक ही प्रॉपर्टी है, टेन इनवर्स, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस होगा, नहीं x माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई। बस एक ही याद रखना है, कोई कंडीशन उंडीशन नहीं इधर, ठीक। थर्ड आता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, इसके लिए भी दो होगा। एक होगा आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस होगा अगर वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू लेस देन वन होगा। दूसरा क्या है, पाई माइनस साइन इनवर्स
एकदम वही, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा भैया? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, आपका साइन इनवर्स x माइनस, इसके लिए भी माइनस के लिए भी यहां पर एक ही प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स क्या चीज, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जानते हैं सब प्रॉपर्टी, ये जो जितना भी मैं लिख रहा हूं ये सब का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है? जैसे ये साइन ए प्लस बी से हुआ है, इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है? साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखाया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वहाँ से हुआ है। फिर हमने क्वाड्रेंट भी देखा है, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेंट को नहीं देखा गया है। इसका डेरिवेशन से कहाँ से हुआ होगा? साइन ए माइनस बी से, साइन ए माइनस बी से हुआ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन सा बच गया आपका? 5 कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। कॉस वाला आपको बताया था हमेशा उल्टा काम करता है, तो यहाँ देखो माइनस के लिए टेन में इनवर्स में और साइन इनवर्स में माइनस के लिए एक ही फॉर्मूला था, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के लिए एक ही है, और वो क्या है? कॉस इनवर्स एक्स वाई, x इंटू वाई। यहाँ क्या होता है? कॉस ए कॉस बी होता है ना, तो कॉस ए को x माना, कॉस बी को y माना, तो x इंटू वाई हो गया, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस। आप लोगों को याद है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, हाँ भैया, इसके लिए इसका माइनस वाला में दो फार्मूला होगा, और वो दो फार्मूला क्या होगा? एक तो होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस, और ये कब होगा भैया? जब x का वैल्यू लेस देन क्या होगा? y होगा। और दूसरा होगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कब होगा? जब x का वैल्यू y से बड़ा होगा। अब मेरी बात सुनो, आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन केवल ये दो फॉर्मूला से कर सकते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई से, बोर्ड एग्जाम वाला। ठीक है, ये दो फॉर्मूले से कर सकते हो। क्यों? हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में चेंज करना, हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करने आता है। तो अगर क्वेश्चन गिवन है सपोज दैट साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में, तो हम लोग उसको टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, और केवल टेन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बताओ? कल बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो आप तो ये दो को जरूर याद रखना, चाहो तो आप ये दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, लेकिन सारे फॉर्मूले को याद रखना क्यों जरूरी है सर? क्वेश्चन जो सीरीज वाला आता है, जैसे साइन इनवर्स वाला सीरीज वाला रहेगा, मतलब n टर्म्स तक रहेगा, तब n टर्म्स मतलब साइन इनवर्स का सोचो n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स को तुम सभी को टेन इनवर्स में बदल पाएगा क्या? नहीं बदल पाएगा। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको याद रखना जरूरी है, ये नेसेसरी याद रखना। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में वो सीरीज वाला क्वेश्चन देता नहीं है, वो IIT मेंस वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा भी नहीं जाता, IIT मेंस वगैरह में भी वो सीरीज से पूछता नहीं है, वो सब हमारे प्रैक्टिस के लिए होता है कि हम प्रैक्टिस के मतलब एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अब बाकी भी सभी क्वेश्चन इस टाइप का जो समेशन में रहेगा, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में,
या तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्म में, सभी को आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले से कर सकते हो। कंडीशन अप्लाई है, ध्यान में रखना x और y दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई कभी दे दिया इस तरह से tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स माइनस 3, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या चीज है, नेगेटिव है। तो यहां पर ये डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बोला गया है एकदम ऊपर में कि x और y पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो हम ये -3 को हटाएंगे, इसको +3 बनाएंगे। क्या करेंगे, आप लोगों को मालूम है कि tan इनवर्स 2, क्या मालूम है कि ये tan इनवर्स से जो माइनस अंदर रहता है वो बाहर आ जाता है। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस का माइनस कर देगा, और माइनस कर देगा तो ये tan इनवर्स 3 बन जाएगा। और ये अब ये दिखने लगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसा, मतलब ऊपर वाला नहीं लगेगा, अब कौन लगेगा, नीचे वाला लगेगा। तो इस तरह से जो नेगेटिव वैल्यू दिया रहेगा, अगर मान लो इनपुट में, इनवर्स के इनपुट में, तो उसको आप पॉजिटिव बनाने जानते हो। और पॉजिटिव बना लोगे, उसके बाद देख लो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस दिख रहा था तो प्लस वाला लगा दिया है ना। तो किताब में, बुक में जो आप फॉर्मूले देख रहे हो बहुत सारा, जैसे इसका 3 ठो लिखा है, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, तो वो सारे केसेस को डील किया है। तो हम सारे केसेस को क्यों याद रखें फालतू में, जब हमारे पास कोई दूसरा टेक्निक है। तो टेक्निक क्या है, हम लोग x और y को पॉजिटिव बनाना जानते हैं, तो प्लस बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा अप्लाई होगा। चलो क्वेश्चन से समझते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। कहाँ गया, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, यानी प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है स्कूल के एग्जाम में, मतलब समझ रहे हो ना, बोर्ड के एग्जाम में आएगा ये, और ज़्यादातर 10 वाला का ही चांस रहता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो यहाँ से चांस बनता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे आप वी आई लगा लो, ठीक है। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही वाला आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही वाला आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें से ना इम्पोर्टेंट ये वाला है, इसमें से ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। आप सोचो, दिस इज द x, ये x है और ये क्या है, y। पहले चेक कर लो x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो एक बात बताओ भैया, 2/11 1 से कम है, और 7/24 ये भी 1 से कम है, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कम ही होगा, मतलब x इंटू वाई लेस देन 1 होगा। और जब आपका x और y लेस देन 1 होता है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है आपका, वो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है, जब आपका x क्या हो, लेस देन 1। इसीलिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब 2/11 प्लस 7/24, x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 11 इंटू 24 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 11 फटाफट, कितना कितना आ रहा है, नहीं कटेगा, यहाँ जरूरत पड़ेगा इसलिए मल्टीप्लाई करो, यहाँ जरूरत पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम को, बताओ जल्दी से। 264 होगा कि नहीं, 264
तो आप बताओ यहाँ 24 इंटू 2 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम क्या होगा 264 और 264 माइनस 14। समझ में आया कहाँ जरूरत पड़ा इसका, है ना। तो ये आपका कैंसल आउट हो गया 264। अब आपके पास क्या बच गया बताओ, tan इनवर्स न्यूमरेटर में आपका 48 प्लस 77 ऐड करो, बताओ जल्दी क्या आएगा 125 आएगा 125। तो ऊपर में आ रहा 125, नीचे 250 कट गया, तो tan इनवर्स क्या आया 1/2 आया। और ये क्या आ गया RHS आ गया। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का LHS देखो, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका LHS अगर आप देखो बच्चों, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है, और यहाँ पर x का वैल्यू जो है 2 है और y का वैल्यू मान लीजिए 3 है। तो x इंटू वाई अगर आप करके देखते हो तो ये 6 आता है जो ग्रेटर देन, और इसीलिए यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो यूज होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ होगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 यानी x प्लस वाई बटे 1 माइनस 2 इंटू 3, ठीक। पाई प्लस tan इनवर्स, ध्यान से देखो 5 बटे 1 माइनस 6 इज माइनस 5, और पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो tan इनवर्स के अंदर माइनस है तो वो बाहर निकलता है, और पाई माइनस tan इनवर्स तो ये बन गया 1। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई/4। कितना के एंगल पे 1 होगा, ये सिखाया था फर्स्ट क्लास में। tan कितना का वैल्यू 1 है, कितना एंगल का, पाई/4 का, तो पाई/4। और यहाँ से आपका आंसर आ गया 3 पाई/। उम्मीद करता हूँ कि RHS में 3 पाई/4 ही है और 100% है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि फॉर्मूला लगाने से पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला दोनों का प्रोडक्ट करके देखो x और y का। अगर x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आता है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, और अगर लेस देन 1 आता है तो सिंपल वाला लगा देंगे, ठीक है। चलो भैया लिखो दोनों को, आप तीसरा देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड दिया है क्या, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू कितना, पाई, ठीक। तो LHS ले लेते हैं भैया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक। देखो वैसे इसका वैल्यू जानते हैं, अगर नहीं जानता तो पहले 2 ले लेते, फिर 2 को सॉल्व करके जो आंसर आता उसका तीसरे के साथ कर लेते, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई/4, और बच गया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो अभी देखो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 सॉल्व किया, तो ऐसा नहीं कि 3 पाई/4 लिख देना, आप सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 और 3 है, मतलब है एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है, इसीलिए जो फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो ये वाला लगेगा पाई प्लस वाला। तो क्या होगा, पाई प्लस
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 3। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड देखो, पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स, ध्यान दो 2 प्लस 3 कितना 5, और 1 माइनस 6 कितना -5, तो पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ -1, पाई बाई 4 प्लस पाई, और ये बताओ भैया टेन इनवर्स -1 का वैल्यू माइनस पाई बाई 4, तो ये प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कटा, आपका आंसर आ गया पाई, तो ये RHS हो गया। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है भैया 4 नंबर, अगर इसका LHS की बात करो बच्चों, तो गिवन है आपके पास कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18। अब हम लोगों ने कॉट इनवर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को बताया गया है कि कॉट इनवर्स ऑफ x जो होता है टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। बताया गया है कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 1 बाय एक्स जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, तो उसी को लगाते हैं। ये कॉट इनवर्स को हम लोग टेन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, और ये कॉट इनवर्स 7 हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 बाय 7, फिर प्लस कॉट इनवर्स 8 हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 बाय 8, प्लस कॉट इनवर्स माइनस 18 हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय 18। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले बताओ क्या करोगे। सबसे पहला काम होगा यहाँ पर कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाएंगे या नहीं लगाएंगे बताओ। हाँ बोलो। कॉट इनवर्स 7 को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 बाय 7। कौन सा फॉर्मूला से, देखो उधर पढ़ा है कि नहीं। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। क्या होता है, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स होता है, लेकिन कंडीशन है कि एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो 7, 8, 18 जो है आपका वो क्या चीज़ है, पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव, बोलो है पॉजिटिव है या नहीं है, बोलो है ना। देखो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, देखो ये एक्स का वैल्यू 1 से कम और वाई का भी वैल्यू 1 से कम, ठीक है। एक्स भी 1 से कम और वाई भी 1 से कम, तो एक्स इंटू वाई 1 से कम होगा, मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। तो टेन इनवर्स 1 बाय 7 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 7 इंटू 1 बाय 8, और ये प्लस है तो अभी इसको रहने देते हैं टेन इनवर्स 1 बाय 18 को, ठीक। क्या करेंगे आप लोग, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। टेन इनवर्स कितना एलसीएम होगा 56, तो 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय एलसीएम 8 7 56, तो एलसीएम 56, तो 56 माइनस क्या हो जाएगा 1, और इधर प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 18, ठीक होगा कि नहीं होगा। आप बताओ 56 कटा ये 15 और बटे कितना 55, टेन इनवर्स कितना 1 बाय 18, 5 3 जा 15 और 11 5 जा 55, तो ये टेन इनवर्स आया आपका 3 बाय 11 और प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 18। अब देखो भैया ये भी 1 से कम और ये वाला भी 1 से कम, अब दोनों ही अगर ये 1 से कम है, दोनों 1 से कम है, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट भी 1 से कम होगा, और फिर से हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई का। तो 3 बाय 11 प्लस 1 बाय 18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 बाय 11 इंटू 1 बाय 18। बताइए एलसीएम क्या आएगा, 11 इंटू 18 आएगा, तो 11 और 18 का प्रोडक्ट कितना
मल्टीप्लाई करो 11 और 18 का। हाँ 198, 198 है ना। तो क्या होगा 18 3 जा 54 प्लस 11 इंटू 1 11 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम 198 और हो जाएगा 198 माइनस 3। ठीक है 198 माइनस 3, तो ये 198 कैंसिल हुआ। अब बताइए आप लोग 54 प्लस 11 65 डिवाइडेड बाय कितना 195, क्या 3 से कट रहा है? अच्छा नहीं डायरेक्ट देखो 65 इंटू 3 क्या होता है 5 तिया 15 6 तिया 18 और 1 19। अरे हम देख रहे हैं ना RHS कॉट इनवर्स 3 है, तो मतलब ये 3 से उड़ेगा ना, तो ये टेन इनवर्स क्या आ गया 1/3, और टेन इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 3, तो ये आ गया आपका क्या चीज़ RHS आया। तो आप लोग फार्मूला लगाने सीख गए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। चलो आप कुछ क्वेश्चन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वगैरह अलग कर लेते हैं। लिखो। तो देखो अभी हम लोगों ने देखा टेन इनवर्स वाला, अब देखो साइन इनवर्स वाला है ना। पहले हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85, और फिर ये साइन इनवर्स 77/85 को किस में बदलना है टेन इनवर्स में। तो ये तो आसान है बदलना, ट्रायंगल वाला से बदल लेंगे इसमें। तो मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। देखो आप लोग वैसे अपने से भी कर सकते हो। जैसे मैं LHS ले लिया साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब एक बात सुनो, यहाँ भी देखो x का वैल्यू 1 से कम है ना, और ये भी x का वैल्यू 1 से कम है। अगर नीचे ज़्यादा है ऊपर से तो 1 से कम हो गया। तो अब तुम अगर x स्क्वायर करोगे मतलब 1 से कम और फिर से उसका स्क्वायर करो और कम हो जाएगा, y स्क्वायर उसका स्क्वायर करो और कम हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बनता है चांस कि 1 से कम ही होगा। ठीक है समझ आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद और कम हो जाता है अगर 1 से कम वैल्यू है। तो यहाँ यूज होगा फॉर्मूला। अब यहाँ एक बात बताते हैं सुनो, आप डायरेक्ट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यूज कर सकते हो, या तो इसको भी 10 में बदल लो, इसको भी 10 इनवर्स में, दोनों को 10 इनवर्स में बदल लो, 10 इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। जैसे मान लीजिए आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपको तो ये मालूम है ना साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में चेंज कैसे करते हैं, या तो कॉस इनवर्स को 10 इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, तो चेंज कर लो। चलो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला बताओ। पहले फॉर्मूला यहीं लिख देता हूँ, एक्स वाई, नहीं गलत लिखा, गलत लिखा सही लिखा, गलत लिखा, x इंटू रूट अंडर, और प्लस है तो प्लस y इंटू रूट अंडर, यही अप्लाई करेंगे। आप सोचिए आपका x है और ये क्या है y, तो क्या होगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y कितना 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस x 8/17 का होल स्क्वायर। आगे देखो बच्चों साइन इनवर्स 8/17 इंटू, अब यहाँ सॉल्व करना है आपको 1 माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर 9/25 प्लस 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर कितना 289। साइन इनवर्स अब देखो बच्चों 8/17 इंटू, अब एलसीएम लोगे कितना 25, तो 25 माइनस कितना 9 प्लस 3/5
रूट अंडर 289 और 289 माइनस 64 ये हुआ। अभी रूट के अंदर वाला सॉल्व करना है आपको। देखो स्टेप्स को, देखो कैसे किया है, कहीं दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़ें तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स 8/17 इंटू रूट अंडर 16/25, 25 माइनस 9 16 प्लस, आगे सॉल्व किया आप लोगों ने, बताओ 3/5 कितना बचेगा, 225/289 इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 और इसका रूट आ जाएगा 4/5 प्लस 3/5 इंटू 15/17, 255 का स्क्वायर रूट 15। आप बताओ एलसीएम क्या आएगा। अच्छा चलो इसको कर लो, 8 4 जा 32, 17 इंटू 5 कितना होगा 85 प्लस 45 और 85, साइन इनवर्स एलसीएम 85 तो 32 प्लस 45, तो साइन इनवर्स कितना 77/85 आया आरएचएस। अब इसको 10 इनवर्स में भी बदलना है, तो देखो क्या होगा, साइन इनवर्स 77 मतलब P/H, ये 77 और ये 85, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 36। तो ये इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स, 10 थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो P 77/36 आ गया ये। कोई दिक्कत, तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना फिर, ठीक है। वैसे देखो अब मैं आपको बता देता हूँ इन ब्रीफ में कि हमें क्वेश्चन क्या क्या हमें पढ़ना है आईटीएफ में। सुनो मेरी बात, किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने पढ़ लिया, पढ़ा या नहीं पढ़ा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है प्रूव करने वाला, प्रूविंग, जो आपने अभी पढ़ रहा आज लेक्चर में किया। तीसरा क्वेश्चन बनता है इवैल्यूएशन, मतलब वही निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना, ऐसे समझ लो। या तो सिंपल सी बात एवैल्यूएशन का, जैसे कल आप लोगों ने किया साइन ऑफ साइन इनवर्स वाला। एवैल्यूएशन मतलब कौन सा टाइप का, साइन ऑफ साइन इनवर्स, इस टाइप का है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। चौथा आपका बनेगा शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखने वाला, शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज करने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन में यही काम आता है। बड़ा फॉर्म दिया इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना। पांचवा आता है इक्वेशन सॉल्विंग, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना, इक्वेशन सॉल्विंग यानी, और फाइंडिंग एक्स, फाइंडिंग एक्स। तो ये चीज़ मेजर पार्ट है जो आपको करना है। तो आप लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू, प्रूविंग, इवैल्यूएशन कर लिया है। अब बचा क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन भी छोटा वाला किया है। आपके पास बचा क्या है, पढ़ना, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो नेक्स्ट क्लास में शॉर्टेस्ट फॉर्म बताएंगे और फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत।